कन्या लगन वालों के लिए हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की प्लेसमेंट के बारे में और इस वीडियो में अब आपके 11वें भाव के बारे में ही विचार करेंगे। देखिए 11वां भाव स्वयं चंद्रमा का ही है, तो चंद्रमा यहाँ अपने ही घर में स्थित होंगे। ऐसा जो चंद्रमा होगा वो आपके लिए बहुत कुछ जीवन में लाएगा, जैसे मेनली आपके लिए नेम फेम, धन संपत्ति और आपके निर्णय लेने में भी आपको काफ़ी मदद करेगा। पर चंद्रमा का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो आपके इमोशंस से है, आपके मन से है, इसलिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे अपने हर रिश्ते के प्रति और अपने धन के प्रति भी। ऐसा जातक जो होगा कहीं ना कहीं एक प्रोटेक्शन के मोड में रहेगा हमेशा अपनी धन और संपत्ति को लेकर। पर अगर चंद्रमा पर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है या राहु केतु का प्रभाव पड़ जाता है तो जातक कभी कभी बहुत लालची हो सकता है या उसकी अर्निंग्स बहुत ही कम रह सकती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अब एफर्ट करना शुरू करेगा। चंद्रमा यहाँ आपके इनकम में पर्याप्त रूप से उतार चढ़ाव लाते हैं और कैरियर में भी, लेकिन इसके लिए आपको कैरियर के लिए अगर देखना है तो दूसरे ग्रहों का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो चंद्रमा क्योंकि आपके इमोशंस को और आपकी इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करेगा अपनी आर्थिक स्थिति को लेके। हालांकि चंद्रमा इमेजिनेशन के कारक होने की वजह से आपको बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं या ऐसे ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त कर सकें। लेकिन ऐसा चंद्रमा उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देता है और आप एक ही निर्णय पर बहुत लंबे समय तक टिके हुए नहीं रह पाते और यही आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। चंद्रमा यहाँ प्लेस्ड है तो अब आपको ये देखना होगा कि वास्तव में चंद्रमा कौन कौन से ग्रहों से प्रभावित है। अगर चंद्रमा यहाँ पर मान लीजिए अगर सूर्य से प्रभावित होते हैं, अगर बृहस्पति से प्रभावित होते हैं तो इनके रिजल्ट और भी ज़्यादा इनहेंस हो सकते हैं। पर अगर शनि जैसे ग्रह से, राहु केतु से अगर प्रभावित होते हैं तो आपको आर्थिक रूप से उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। देखिए चंद्रमा अगर मंगल से संबंध रखते हैं, अगर सूर्य से संबंध रखते हैं तो आप हमेशा कुछ जल्दबाजी की वजह से या बहुत ज़्यादा आप में धैर्य नहीं है उस वजह से ऐसा नुकसान कर बैठेंगे जो वास्तव में आपको वैसे डिसीजन नहीं लेने चाहिए थे। अगर राहु केतु का संबंध भी चंद्रमा से बनता है तब भी आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होके या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होके कुछ ऐसे फैसले कर बैठेंगे जहां आप लॉटरी या सट्टा की तरफ भी आकर्षित हो सकते हैं धन कमाने के लिए। ऐसा चंद्रमा है तो हर कोई आपकी प्रशंसा करता हुआ नजर आएगा। आप अगर अपना पैसा किसी भी पर्सन को दे देंगे या किसी भी तरीके से किसी दूसरे पर्सन की हेल्प कर देंगे तो सामने वाला आपका फायदा अवश्य ही उठाएगा। चंद्रमा एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट ग्रह है। ऐसी कंडीशन में कोई भी ग्रह अगर यहाँ दृष्टि भी डाल दे चंद्रमा पर तो भी चंद्रमा के रिजल्ट काफी प्रभावित होंगे। देखिए चंद्रमा का डायरेक्टली संबंध आपके सोचने समझने से, आपके विचारों से और आपकी मानसिक स्थिति से है। तो कोई भी ग्रह का प्रभाव अगर चंद्रमा पर होता है तो वो डायरेक्टली जो प्रभाव है वो आपके मन पर देखने को मिलेगा। अब आप कोई भी निर्णय जब लेंगे तो अगर चंद्रमा का संबंध यहाँ कोई एग्रेसिव ग्रह से हुआ या बृहस्पति जैसे ग्रह से हुआ तो आपका निर्णय बहुत ही सटीक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप कभी भी उस निर्णय को फिर नहीं बदलेंगे बार बार। लेकिन अगर दूसरे ग्रहों का प्रभाव हुआ तो आप हो सकता है अपने निर्णय को बार बार बदल लें। अब जितनी बार भी आप सोचेंगे दोबारा से निर्णय लेंगे और अपने निर्णय को अगर बदल लेते हैं आप उस काम को प्रॉपरली शुरू किए बिना, तो ऐसे में आपका एफर्ट लगातार बढ़ता जाएगा और आपके लिए रिजल्ट आने की संभावना बहुत ही कम रह जाएगी। ऐसे में ऐसा चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकता है। अब क्योंकि मेनली चंद्रमा है वो आपके इमोशंस से जुड़ा है तो अगर यहाँ पे जिस भी ग्रह का प्रभाव पड़ेगा वो कुछ वैसा ही आपके इमोशंस को बना देगा। अगर सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो कुछ हद तक आपके इमोशंस ज़्यादा स्ट्रांग होंगे किसी भी अन्य ग्रह की तुलना में, या अगर चंद्रमा यहाँ अस्त हो जाते हैं तो उस केस में भी काफ़ी बेटर रिजल्ट्स रहेंगे। पर जो भी ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर है वास्तव में ये बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो ग्रह आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस हाउस से रिलेटेड जो आपके क्वालिटीज हैं या इस हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं वो उन भावों से प्रभावित होने की संभावना रखते हैं जिनके स्वामी चंद्रमा को यहाँ प्रभावित कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको देखना पड़ेगा एक्चुअल में चंद्रमा यहाँ किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित है या नहीं। देखिए कोई भी अन्य ग्रह के साथ अगर यहाँ चंद्रमा स्थित होते हैं तो उस केस में वो जो ग्रह चंद्रमा के साथ ही बैठा है वो चंद्रमा पर अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालेगा। वैसे तो देखिए हम कोई भी ग्रह जब दृष्टि डाले तो उसका इम्पैक्ट हालांकि कम मानते हैं, लेकिन चंद्रमा के केस में ये ज़्यादा माना जाएगा क्योंकि चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ऐसे में कोई भी ग्रह, सामान्य से सामान्य ग्रह भी चंद्रमा पर अपना प्रभाव इजीली डाल सकेगा, लेकिन चंद्रमा के पास इतना ज़्यादा
पावर नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंग दूसरे ग्रह की प्रवृत्ति को चेंज कर सकें, बल्कि दूसरा कोई भी ग्रह चंद्रमा को कहीं ना कहीं चेंज कर सकता है या चंद्रमा को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। अब जो भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा वो अपनी क्वालिटीज़ को चंद्रमा के साथ शेयर करेगा और चंद्रमा के इस हाउस में डिपॉजिट करेगा। ऐसे में आपका सोचने समझने का तरीका, आपके निर्णय लेने का तरीका और कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ने का जो तरीका है या आपके नेटवर्क में जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं उनके साथ आपका बिहेवियर, वो सब उस ग्रह के अकॉर्डिंग होगा। अगर यहाँ पे कोई बहुत फास्ट मूविंग ग्रह है, अगर कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह है, तो उसी प्रकार का आपका व्यवहार दूसरे लोगों के साथ होगा। लेकिन अगर मान लो कोई भी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे, या शुभ ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर काफ़ी स्ट्रांगली है जैसे जुपिटर जैसे ग्रह का, तो आपका व्यवहार काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है दूसरे लोगों के साथ और इसी क्वालिटी का फ़ायदा आपके फिर जो भी संपर्क में लोग रहेंगे वो उठाएंगे। अब यहाँ पे जो भी प्लैनेट बैठा है एक्चुअल में उन भावों से रिलेटेड आप अपनी इमेजिनेशन और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हुए धनार्जन कर सकते हैं। ऐसा चंद्रमा आपके लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम लाएगा, लेकिन वो सोर्स ऑफ इनकम कभी भी स्टेबल नहीं रहेगी और यही आपके लिए सबसे बड़ा चिंता का कारण रहेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव को एस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका संतान के साथ जो लगाव है, आपकी जो लव लाइफ है, सोचने समझने का तरीका, आपका जो है डिसीजन वगैरह लेने का जो तरीका है, वो भी चंद्रमा से काफ़ी प्रभावित होने वाला है। इसके साथ साथ मेनली आपकी एजुकेशन और अब तक अपने जीवन में आपने जो कुछ भी सीखा है या आगे जो कुछ भी आप सीखने वाले हैं, प्रारंभिक समय में ऐसा देखा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर भी नहीं होते, तो काफ़ी सारी गलतियां आप अपने जीवन में करते हैं और हमेशा बहुत ज़्यादा इमोशनल आप नज़र आ सकते हैं कभी कभी। चंद्रमा यहाँ अगर शनि से प्रभावित हैं तो ऐसे में हर प्रकार के निर्णय लेते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लग सकता है और आप अपने आप को बाध्य कर सकते हैं, कभी कभी ऐसे रेस्ट्रिक्शन में अपने आप को फील कर सकते हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए। अब चंद्रमा का प्रभाव पंचम भाव पर भी है और पंचम भाव पर जब इस तरीके से प्रभाव होगा तो यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में ही काम करना होगा, क्योंकि ये कैप्रिकॉर्न साइन है और कैप्रिकॉर्न जो है वो शनि का है। ऐसे में वास्तव में या तो फिर पंचम भाव में आपके कोई सूर्य जैसा ग्रह बैठा हो या कोई भी अन्य ग्रह बैठा हो जो यहाँ चंद्रमा को सपोर्ट कर सके, अदरवाइज यहाँ पर आपको पंचम भाव से जुड़े मामलों में बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में काम करना होगा। ऐसा चंद्रमा है वो आपकी एजुकेशन को काफ़ी परफेक्ट दिखाता है, लेकिन कंसंट्रेशन में फिर भी आपको कमी रह सकती है। आप बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं, आप में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो सकती है और बहुत सारी ऐसी नेचुरल स्किल्स हो सकती हैं जो कि आपको पूरे जीवन भर काम आने वाली हैं। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन वगैरह को लेकर ही आएगी और ऐसा जो जातक होता है वो दूसरों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है खुद के बजाय, तो हमेशा आप दूसरों के फ़ायदों के लिए काम करेंगे, जबकि आपको कभी अगर नुकसान भी हो जाएगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप उतना ज़्यादा नहीं सोचते जितना कि आप दूसरे के फ़ायदे के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पर अगर राहु केतु का संबंध बन रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होकर काम करना होगा। ऐसा चंद्रमा हालांकि आपको सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारा दे सकता है, लेकिन वो इनकम के लिए आपको परेशानी बहुत ज़्यादा होगी और अगर वो इनकम का इस्तेमाल आप किसी की हेल्प के लिए करते हैं तो वो पैसा आपका लौट कर वापस नहीं आने वाला। तो ये कुछ प्रभाव हैं। अब देखिए आपको इसमें महादशा का रोल भी देखना पड़ेगा। वास्तव में क्या चंद्रमा की आपको महादशा है? अगर महादशा है तो ये काफ़ी जो रिजल्ट्स हैं वो स्ट्रांगली देखने को मिलेंगे आपको, और अगर मान लो महादशा नहीं है तो जो भी ग्रह यहाँ चंद्रमा के साथ बैठे है उस ग्रह की महादशा में भी ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं।